एक न्यू स्किल सीखना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला काम हो सकता है ब्रो तुम्हारे लिए। अगर तुम एक लाइफ में अपनी लाइफ में एक न्यू स्किल ढूंढ रहे हो अपने अंदर लाने के लिए, हालांकि तुमने एक स्किल वो ढूंढ ली है पर तुम सोच रहे हो कि तुम जल्द से जल्द कैसे उस स्किल को सीख सकते हो। हालांकि ये चीज़ तुम पर डिपेंड करती है कि तुम कितना स्मार्टली काम कर सकते हो और कितना स्मार्टली तुम जो है अपने एक्शन को पुट ऑन करते हो, ताकि तुम वो जो स्किल है वो बहुत ही इजी वे में सीख सको। द थिंग इज, कुछ टिप्स होते हैं या फिर कुछ स्मार्ट वर्क्स या फिर कुछ स्मार्ट एक्शंस होते हैं स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर डाल सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रो हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज जल्दबाजी के थ्रू हम एक गलत स्किल को चूज़ करके उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। द थिंग इसकी हमें किसी के प्रेशर में आकर गलत स्किल को चूज़ नहीं करना है। हमें स्किल वही चूज़ करनी है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं और हाँ, हमारे अंदर जो गट फीलिंग है वो आ रही हो एक पर्टिकुलर स्किल को चूज़ करने के लिए। फर्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है कि हमारा जो गोल है वो क्लियर रहे। अब आपने अपनी जो है स्किल को चूज़ कर लिया है और अब आपके जो क्लैरिफिकेशन हो चुकी है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप 80/20 का रूल को जो अपनाइए। इसमें क्या होता है कि आप 80% पे बजाय आप जो 20% का जो मेन जो बेसिक एरिया होता है एक स्किल को सीखने के लिए, आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्योंकि अगर आपने वो 20% बेसिक थिंग्स को एक स्किल को पर्टिकुलर स्किल को सीख लिया, द थिंग इसकी तो बाकी का 80% सीखने के लिए आपका जो बहुत ही टाइम बचेगा। और टाइम अगर बचेगा तो आप एक अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे एक पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए। जैसे ही आपने 20% स्किल या फिर बेसिक स्किल्स को आपने अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया तो बाकी का 80% ऑटोमेटिकली जो है वो आपको ईजी होगा समझने में और आगे बढ़ने में। इट्स लाइक अ मैथ्स। जैसे ही आप मैथ्स के बेसिक समझ जाते हैं तो आपका जो बड़े से बड़े आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। द नेक्स्ट स्टेप इज आपको वो स्किल को प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस में ये ऐसे भी नहीं करना है कि आपने थ्योरी बेस करना है या फिर आपने ओरली करना है। द थिंग इज कि आपको प्रैक्टिकल करना है, वो भी खुद के हाथ से। जैसे ही आप उस चीज़ को हैंड प्रैक्टिस में लाएंगे आपका जो ऑटोमेटिकली जो स्किल है वो आपके हाथों में बैठने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो अगर आप कोड को स्पेशली अगर आप देख कर रहे हैं, थ्योरी बेस कर रहे हैं, तो वो उतना नहीं आपके दिमाग में जाएगा। हालांकि अगर आप टाइप करेंगे साथ के साथ आप करके देखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव बैठेगा। अब जैसे जैसे आपका हाथ बैठता जाएगा आपको ये लगेगा कि मैं कैसे जानूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्किल आ रही है या नहीं। द थिंग इज आपको आगे बढ़ के खुद को चैलेंज करना होगा कि खुद को चैलेंज करें। जैसे कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि मैं दूसरों को समझा के देखता हूँ अगर उनको समझ आती है या नहीं। क्योंकि दूसरों को समझाते वक्त दूसरे लोग जो हैं बाई चांस अगर ना समझ आए वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और अगर आप वो क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, उनको समझा पाते हैं आसानी से और अफेक्टिवली उनको समझ आ भी जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर स्किल की नॉलेज आ चुकी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्किल है वो आप अच्छे से सीख रहे हैं और आप एक सही रास्ते पर हैं। और इसी से आपको जो है कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और आप एक हाई लेवल स्किल सीखने के लिए आप रेडी रहेंगे। और यही चीज़ें जो हैं आपको डिफरेंट बनाएंगी औरों से, क्योंकि स्किल अगर आप आसानी से सीख पाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन पाएंगे और सबसे ज़्यादा आप फेलियर प्रूफ रह पाएंगे अपनी लाइफ में।